आगे स्टैंड में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। बच्चों, आज हिंदी साहित्य का इतिहास का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ध्यान सुनेंगे और याद करेंगे, बार बार लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है 1943 ईस्वी में अगे के नेतृत्व में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के नेतृत्व में 7 कवियों ने हिंदी कविता में छंद शैली, भाषा एवं भाव से संबंधित सर्वथा नए प्रयोग किए। इन कविताओं में नवीन उपमाओं एवं नवीन बिंब विधानों का प्रयोग किया गया। इन प्रयोगों के कारण इन्हें प्रयोगवादी कविता कहा गया। किस लिए कहा गया? 1970 इन प्रयोग माओ आदि प्रयोग करने के कारण इसको प्रयोगवादी कविता कहा गया। अगला प्रश्न है, दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। दूसरे तार सप्तक 3 तार सप्तक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से 4 तार सप्तक होते हैं। तो द्वितीय तार सप्तक के विषय में प्रश्न है। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, जिसके कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनाथ नारायण व्यास, राम शेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा डॉक्टर धर्मवीर भारती। ये द्वितीय तार सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसके ये प्रकाश संपादक थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम। मैथिली शरण गुप्त, उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त, हरि औध, अज्ञेय, नागार्जुन। कौन कौन है? फिर ध्यान सुनेंगे। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, अज्ञेय, नागार्जुन। फिर अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है बौद्धिकता की प्रधानता, विद्रोह का स्वर। 2 विशेषताएं क्या हैं? बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह का स्वर। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम लिखना है। प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम। प्रथम तार सप्तक कवि हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। फिर से सुनेंगे ध्यान से। प्रथम तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी? रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी? इसका उत्तर है भूषण ने, महाकवि भूषण ने। अगला प्रश्न है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। किस बात की? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है। इसका उत्तर है छायावाद की विशेषताएं। ध्यान सुनिएगा। छायावाद की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, वैयक्तिकता की प्रधानता। प्रथम है वैयक्तिकता की प्रधानता। नंबर 2, सौंदर्य भावना। दूसरा है सौंदर्य भावना। कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं? किसकी हैं? छायावाद की 2 विशेषताएं हैं। ध्यान सुनना है। छायावाद की विशेषताएं वैयक्तिकता की प्रधानता, सौंदर्य भावना। क्या 2 हैं? वैयक्तिकता की प्रधानता, सौंदर्य भावना। इसके बाद है प्रगतिवाद की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं मानव की महत्ता का प्रतिपादन और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। मानव की महत्ता का प्रतिपादन पहला, दूसरा है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। ये 2 विशेषताएं हैं। फिर तीसरे प्रश्न में था प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद की विशेषताएं ये हैं। प्रथम, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति।
निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति, ये दो विशेषताएं हैं छाया प्रयोगवाद की। 3 वाद की विशेषताएं आपको हमने बताई। छायावाद की विशेषताएं फिर से एक बार बता दे रहे हैं। व्यक्तिगता की प्रधानता, सौंदर्य भावना। प्रगतिवाद की विशेषताएं मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। नंबर 3 प्रयोगवाद की विशेषताएं बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद, पलायन की प्रवृत्ति। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, लिख करके याद कर लेंगे, बार बार फिर लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास करने से यह तैयार हो जाएगा। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।